अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी यही बताया था कि रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जिस टाइप को हम स्टडी कर रहे हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस में होती है। अब बाइनरी फिजन किसकी टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बाकी जो टाइप्स हैं फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन सब में कौन सी होगी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पिछले लेक्चर में बाइनरी फिजन को स्टडी कर लिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। बाइनरी फिजन, बाय का मतलब होता है टू एंड फिजन का मतलब होता है डिवाइड करना, तकसीम करना, तोड़ देना। जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अच्छा, अब दूसरी टाइप को स्टार्ट करने से पहले हमने एक और टाइप को स्टडी करना है। वो भी बिल्कुल बाइनरी फिजन के साथ मिलती जुलती है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस आता है। वो टाइप है मल्टीपल फिजन। क्या आती है, मल्टीपल फिजन। अब इसमें भी 2 वर्ड यूज हुए हैं, मल्टीपल एंड फिजन। मल्टीपल एंड फिजन। फिजन का मतलब आपको इधर भी पता है क्या होता है। फिजन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या करना, डिवाइड करना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इधर तो हमने वर्ड यूज किया था बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2, इधर होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। अब मैनी मल्टीपल फिजन मतलब क्या है, जब एक पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स, अब उसमें आपको काउंटिंग नहीं बताई गई, 2 या 3 या 4, जितने भी, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अब उसने कहा कि जब पेरेंट सेल, जब क्या हो, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, फिजन पा रहे हैं ना, डिवाइड हो जाए इनटू मैनी डॉटर सेल्स, इनटू मैनी डॉटर सेल्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसमें अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए 2 डॉटर सेल्स में तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। अगर कहें कि पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए बहुत सारे डॉटर सेल्स में तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल फिजन होती है। मिसाल के तौर पर अगर इधर हम एग्जांपल ले लेंगे अमीबा की, किसकी एग्जांपल ले लें, अमीबा की। अच्छा, अब ये मल्टीपल फिजन कब होती है, अब आपने एक बात याद रखनी है, मल्टीपल फिजन क्या होती है ये आपको पता लग गया। अब ये होती कब है, आपको पता होना चाहिए कि 2 कंडीशंस होती हैं। एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, और एक होती है फेवरेबल कंडीशन। अच्छा, अनफेवरेबल का मतलब क्या है, अनफेवरेबल जो उसके फेवर में नहीं है, ना खुशगवार हालत। फेवरेबल का मतलब क्या है, जो उसके फेवर में है। अब आपके जो हक में जो चीज़ होगी वो आपके फेवर में होगी, जो आपके ख़िलाफ़ होगी वो अनफेवर होगी। बिल्कुल इसी तरह 2 कंडीशंस होती हैं, 2 हालतें होती हैं, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन और एक होती है फेवरेबल कंडीशन। अच्छा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी
तब अमीबा क्या करेगा? तब अमीबा, ये अमीबा है, ये हमारे पास क्या है? अमीबा। आपको पता होना चाहिए ये यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो अपने इर्द गिर्द दीवार बना लेगा। क्या बना लेगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा ना। मतलब अगर हम सर्दियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं? हम कोट वगैरह पहन लेते हैं, जर्सी वगैरह पहन लेते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए वो क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है। अब वो अनफेवर है, टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम है, तो हम अपने आप को बचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमीबा क्या होगा? अनफेवरेबल में अपने आप को बचाएगा। अपने आप को कैसे बचाएगा? अपने इर्द गिर्द दीवार बना लेगा। क्या बना लेगा? दीवार बना लेगा। ये अमीबा है, अपने इर्द गिर्द क्या बना लेगा? दीवार बना लेगा। अब जो उसने इर्द गिर्द दीवार बनाई उसको हम क्या कहते हैं? ये उसने क्या बनाई? ये थिक वॉल बना ली उसने अपने इर्द गिर्द। अब जो उसने अपने इर्द गिर्द थिक वॉल बनाई उसको हम क्या कहते हैं? सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। अब ये देखो दीवार किस कंडीशन में बना रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। क्या फेवरेबल कंडीशन में बना रहा है? नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन में वो दीवार। जब फेवरेबल कंडीशन होगी ऑलरेडी तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, तो वो मतलब उसमें बाइनरी फिजन होती रहेगी। लेकिन ये हम कौन सा पा रहे हैं? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में पहला स्टेप क्या होता है? अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में हो तो अपने इर्द गिर्द एक दीवार बनाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और उस दीवार को हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। समझ आ गई? अच्छा, अब जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आ जाएगी, अब अनफेवरेबल ख़त्म होगी, फेवरेबल आ गई, अब क्या करेगा? दीवार तो उसके इर्द गिर्द क्या बनी हुई है? ये दीवार बनी हुई है, अंदर क्या है? अमीबा है। अमीबा ने अपने इर्द गिर्द दीवार बना ली। अब क्या करेगा? अब दीवार तो नहीं टूट जाएगी, अब वो अपने अंदर क्या करेगा? न्यूक्लियस को डिवाइड करता रहेगा। अब ये एक न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है। अब क्या होगा? ये दीवार है, अब ये अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। मतलब एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा। समझ आ गई? जब बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा तो इतने को बन जाएंगे कि वो दीवार जो है, अब एक गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा बढ़ते हो, एक हद तक हवा बढ़ती है ना, अगर ज़्यादा बढ़ोगे वो फट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह वो जो अंदर न्यूक्लियस है वो इतना को डिवाइड हो जाएगा कि वो दीवार जो बनी है उसके इर्द गिर्द सिस्ट बनी है वो फटने पे आ जाएगी। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली वो दीवार क्या हो जाएगी? ये जो दीवार है, ये जो दीवार है ये है, फट जाएगी, और उसके अंदर जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे विद द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साथ वो बाहर निकल आएंगे। कब निकलेंगे? जब ये जो दीवार है ये ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। जब दीवार ब्रस्ट करेगी तो सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं, डॉटर न्यूक्लियाई हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। समझ आ गई? और उनके इर्द गिर्द क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। अब देखो कि हमारे पास एक पेरेंट सेल था, अमीबा का कितना सेल था? एक ही पेरेंट सेल था, लेकिन कंडीशन आ गई अनफेवरेबल, उसने अपने इर्द गिर्द दीवार बना ली। अब देखो एक अमीबा पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल्स में तकसीम हो गए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए मैनी डॉटर सेल्स में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। ये बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में फ़र्क है। बाइनरी में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मल्टीपल फिजन में मैनी डॉटर सेल्स बनते हैं। आपने डेफिनेशन जो हेडिंग है उसी से डेफिनेशन को याद रखना है। अच्छा, अब आगे जो दूसरी टाइप है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो ये है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। ये दूसरी टाइप है हमारे पास। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन, ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये वर्ड निकला है लातीनी ज़ुबान से, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटम। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटम।
अच्छा, अब ये जो अब मैंने कहा था ना कि जो हेडिंग है वहाँ से डेफिनेशन को याद रखना है। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीस। क्या होता है? पीस मीन्स के टुकड़ा। फ्रैगमेंटम ए ब्रोकन पीस, टूटा हुआ टुकड़ा। अभी देखो एक पेज है ना, पेज को आप टुकड़ों में तकसीम कर दो, वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, मीन्स कि वो फ्रैगमेंट बन गए, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। इसी तरह फ्रैगमेंटम ये लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन पीस, टूटा हुआ टुकड़ा। अब ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये टाइप किसकी है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। अब देखो कि ये है हमारे पास है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। अब कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है? फ्रैगमेंटेशन होती है, मतलब वो टुकड़ों में तकसीम होते हैं, फिर आगे से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। अब कुछ वर्म्स जब बड़े हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो किस में 8 से 9 टुकड़े बनते हैं। जब 8 से 9 टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं तो फिर उससे हर टुकड़े से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ आ गई? तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा? वो पीसीज में टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, और हर टुकड़े से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। हम इधर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल प्लेनेरिया की। किसकी? प्लेनेरिया की। अच्छा, हमने प्लेनेरिया को बाइनरी फिजन में भी पढ़ा था। तो बाइनरी फिजन में हमने कैसे स्टडी किया था? जो प्लेनेरिया उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था, बाय 2, 2 हिस्सों में तकसीम किया था। लेकिन इधर प्लेनेरिया क्या होगा? जब ये भी प्लेनेरिया क्या है? एक वर्म है, एक कीड़ा है। जब ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। अब ये क्या होगा? ये टूट जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा ना, एक हाथ होती है, उतना बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा। कितने हिस्सों में टूटेगा? 8 से 9 हिस्सों में टूटेगा। अब ये देखो, हम इसके 3 हिस्से बना लेते हैं। हम 2 नहीं इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो बाइनरी फिजन मिक्सअप हो जाएगा। हम इसके 3 हिस्से बना लेते हैं। ये हमारे पास 3 हिस्से हैं। अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या बन गई? ये हमारे पास है हेड, ये हमारे पास इसका दरमियान वाला हिस्सा है, इसका दरमियान वाला हिस्सा है, और ये हमारे पास क्या है? एक उसकी टेल है। अब ये देखो टुकड़ों में तकसीम हो गए। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? पीसीज में डिवाइड हो जाना, टूट जाना। अब ये देखो कि ये हमारे पास हेड है और इस हेड से एक पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। समझ आ गई? ये हमारे पास हेड और टेल के दरमियान वाला हिस्सा है। यहाँ से हेड भी बन जाएगी और यहाँ से क्या बन जाएगा? टेल भी बन जाएगी। और ये हमारे पास टेल है और यहाँ से क्या? एक पूरा क्या बन जाएगा? प्लेनेरिया बन जाएगा। अब ये देखो कि फ्रैगमेंटेशन का हमने क्या कहा था कि जब पेरेंट सेल टूट जाए, टुकड़ों में टूट जाए, तो हर टुकड़े से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फ्रैगमेंटेशन की समझ आ गई होगी। इसमें भी क्या होती है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आज जो हमने स्टडी किया वो है मल्टीपल फिजन और है फ्रैगमेंटेशन। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमारी 4 टाइप्स रह गई हैं। 2 हमने टाइप्स स्टडी कर ली हैं, बाइनरी फिजन और फ्रैगमेंटेशन। उम्मीद है कि आपको इन दोनों टाइप्स की समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।